हम जीवन में कभी कभी भ्रम पाल लेते हैं, शायद हम दुनिया में नहीं होते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन ऐसा सच नहीं है। ऐसे ही कागज का टुकड़ा हवा के झोंके से पहाड़ पर जाके गिरा तो पहाड़ ने पूछा कि हे महाराज, आप यहाँ कैसे आके गिरे, इतनी ऊंचाई पर कैसे आ गए उड़ते उड़ते। तो कागज ने बहुत ही क्रोध में जवाब दिया कि मैं अपनी काबिलियत से उड़कर यहाँ आया। और फिर क्या, थोड़ी देर में हवा का झोंका फिर आया और उसे नाले में ले जाके पटक दिया। फिर वो कागज की वो दशा हुई कि वो सड़ सड़ कर वहीं पर खत्म हो गया। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हम अपने सत्कर्मों से ऊंचाई पर जाते हैं और फिर वहाँ अहंकार और बहुत सारी ऐसी चीजें, गलतियां हमसे होती हैं कि हम वापस धरातल पे इस तरह गिरते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम जीवन में कहाँ से कहाँ पहुंचे थे और कहाँ से अब कहाँ। ये दुनिया का बिल्कुल सत्य है कि जीवन में सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, सब कुछ उन्हीं के अधीन है। हमारे आपके अधीन सिर्फ है तो हमारा कर्म जो हम कर सकते हैं। ऐसे ही हनुमान जी जब सीता माता का पता लगाने के लिए लंका की तरफ गए तो वहां पर रास्ते में उनके पास बहुत सारे विघ्न है, लेकिन कहीं श्री राम की कृपा ही रही, उन्होंने एक एक करके सारे विघ्न पार कर लिए। फिर जब वो सीता माता के पास पहुंचे तो रावण तो उन्हें धमका रहा था, उन्हें मारने की चेष्टा कर रहा था। हनुमान जी को लगा कि मैं अब यहाँ उपस्थित हो चुका हूँ तो कहीं न कहीं मैं सीता माता को बचा लेता हूँ। लेकिन तब तक देखा कि उनकी ही पत्नी मंदोदरी माता सीता की सुरक्षा कर रही थी। तो उनको लगा कि अगर मैं यहाँ होता या नहीं होता, माता सीता की सुरक्षा तो पहले से ही सुनिश्चित थी। फिर वहां पर उन्होंने देखा कि एक त्रिजटा नाम की राक्षसी है जो ये कह रही है कि एक वानर लंका में आया है और लंका का विध्वंस होगा, लंका जलकर राख हो जाएगी। तो हनुमान जी को हुआ कि अरे भाई, मैं तो सिर्फ सीता माता का पता लगाने आया हूँ, लंका को जलाने की बात तो भगवान ने कही ही नहीं। तो ये कैसी एक नई माया है, और अगर मैं लंका जलाऊंगा भी तो कैसे जलाऊंगा, मेरे पास तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं जिससे मैं लंका का दहन कर सकूं। फिर जब वो पकड़कर रावण के दरबार में ले जाए गए और उनको लगा कि अब रावण तो मेरा सीसी काट देगा क्योंकि वो बंधक थे, और रावण ने मारने का आदेश दिया। फिर भगवान ने उनकी सुरक्षा के लिए विभीषण को भेजा और कहा कि भाई, अनीति होती है किसी दूत को मारना, और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की भगवान ने। तब हनुमान जी को लगा कि हाँ, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। अब भगवान राम जी ने हनुमान जी की जान तो बचा ली, लेकिन फिर विधि का विधान उन्होंने रचा। रावण को सूझा कि मैं इस वानर को मृत्यु दंड नहीं दे सकता तो कुछ ऐसा दंड दूं जो शायद जीवन भर ये याद रखे। और उन्होंने खुद ही व्यवस्था की, पूरे नगर का घी तेल कपड़ा उनकी पूंछ में लपेटा। तब भगवान हनुमान को ये ज्ञात हो गया कि ये सब कुछ ईश्वर के आदेश से हो रहा है, और जितना सब कुछ जीवन में होता है वो ईश्वर की इच्छा से ही होता है। हमारा और आपका ये सिर्फ भ्रम होता है कि हम जीवन में कुछ कर रहे हैं और हम नहीं होते तो शायद ये नहीं होता। जो विधि का विधान है वो जरूर होता। और लंका में आग लगाने का काम तो स्वयं रावण ने ही किया, क्योंकि रावण ने ऐसी व्यवस्था बनाकर हनुमान जी को दी कि पूरी लंका का दहन हो गया। तो हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, हमें सत्कर्म करने चाहिए, और सत्कर्मों का फल ईश्वर अच्छे देते हैं और बुरे कर्मों का फल हमको बुरे तरीके से भुगतने पड़ते हैं। तो हमें अपने कर्मों को सही रखना चाहिए, सत्कर्मों की तरफ हमें अपने कदम बढ़ाने चाहिए, जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छे और बहुत नैतिक पथ की ओर अग्रसर हो सके। इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूँगी। तब तक के लिए राधे कृष्ण।